All right, student, read this question. Find the amount of heat required to change the ice, to change the 10 gram of ice at minus 5 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। यानी 10 ग्राम आइस का टेम्परेचर हमको -5 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस करने के लिए कितना हीट हमको देना पड़ेगा, ये हमको कैलकुलेट करने के लिए इस क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 ग्राम आइस गिवन है, मैं एसआई यूनिट पे कन्वर्ट कर लेता हूँ पहले। यानी ये हो जाएगा ग्राम का प्रीफिक्स 10⁻³ और इतने केजी। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक हीट्स भी मेंशन है। ठीक है, डेटा में हमको गिवन है अलग अलग स्पेसिफिक हीट और लैटेंट हीट भी गिवन है। नाउ अब थोड़ा सा प्रोसेस को समझना पड़ेगा कि प्रोसेस क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास है -5 डिग्री सेल्सियस पर हमारे पास आइस है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसीजर ये है कि -5 डिग्री सेल्सियस को जब हम हीट करेंगे तो हमको सबसे पहले इस आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे लाना पड़ेगा। और -5 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस लाने के लिए मैं मान लेता हूँ कि मुझे जो अमाउंट ऑफ हीट लग रही है वो लेट से वो Q1 है। ठीक है, तो मैं कर क्या रहा हूँ, आइस का टेम्परेचर मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ -5 से 0 डिग्री सेल्सियस पे। और टेम्परेचर यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो फेज़ है ये टेम्परेचर इंक्रीज़ करने वाला फेज़ है। और टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए जो हीट लगती है वो क्या होती है, कितनी हीट लगती है हमारे पास उसका एक फॉर्मूला है। यानी यहाँ पे जो हीट लगेगी वो कितनी होगी, मास ऑफ आइस इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इंटू डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। एज वी नो द फॉर्मूला, heat provided to increase the temperature of the substance is given by Q is mass of the substance into specific heat into change in temperature। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो ये हुआ हमारा पहला फेज़ जहाँ पे हमने -5 डिग्री सेल्सियस आइस का टेम्परेचर इंक्रीज़ करके 0 डिग्री सेल्सियस किया। अब देखिए दूसरा फेज़ ये है कि मैं फिर से 0 डिग्री सेल्सियस पर, जो कि अब इसका मेल्टिंग पॉइंट है, यहाँ फिर से हीट दूंगा। तो अब यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होगा, ये अभी भी आइस ही है। अब यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होगा। अब यहाँ पे जो प्रोसीजर है वो कौन सा प्रोसीजर है, ये फेज़ चेंज का प्रोसेस है। यहाँ पे ये फेज़ चेंज होगा, यहाँ पे टेम्परेचर नहीं बदलेगा, टेम्परेचर विल रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यानी मैं आपको प्रोसीजर समझा रहा हूँ कि यहाँ पे टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आएगा, यानी इंक्रीज डिक्रीज़ नहीं होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट टेम्परेचर आइस विल कन्वर्ट इनटू वाटर, यहाँ पे होगा फेज़ चेंज। ठीक है, और फेज़ चेंज के लिए जो हीट लगेगी वो कितनी होगी, लेट से मैं मान लेता हूँ Q2, और ये होगा मास ऑफ आइस इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, यहाँ पे ये होगा लेटेंट हीट, और ये कौन सी लेटेंट हीट, फ्यूजन। अब ये जो वाटर है यहाँ पे, ये कितने डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर फेस चेंज हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, फिर से इस वाटर को हम हीट करेंगे। तो हमको अब इसको कब तक हीट करना है, क्वेश्चन में हमको बोला है कि इसको 20 डिग्री सेल्सियस होने तक हमको हीट करना है, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस तक हमको इसको हीट करना है। यही क्वेश्चन में हमको पूछा है कि -5 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक आइस को हीट करने के लिए हमको टोटल हीट कितनी देना पड़ेगी। अब देखिए ये वाला कौन सा फेस है, 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस, ये वाला फेस, यहाँ से ये वाला फेस, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। यहाँ पे मैं साइड में लिख लेता हूँ कि ये टेम्परेचर इंक्रीज़ वाला फेज़ है, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। और कितनी हीट मुझे देना पड़ेगा, लेट से मान लेता हूँ Q3 हीट आई एम गिविंग, जिसकी वजह से वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे होगा मास ऑफ आइस या मास ऑफ वाटर। अब जितना मास आइस का होगा उतना ही वाटर का भी होगा, तो मास ऑफ आइस ही ले लेता हूँ यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे लूँगा मैं स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो टोटल हीट मुझे कितना देना पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं ये सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। देखिए मैंने डायग्राम के थोड़ा समझा दिया। यहाँ पे जो टोटल हीट हमको कैलकुलेट करने के लिए बोला है ना, तो वो टोटल हीट कितनी हो जाएगी, आइस को -5 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक हीट करने के लिए टोटल हीट कितनी हो जाएगी, फिर Q1, पहले तो -5 से 0 करना है, प्लस फिर 0 डिग्री सेल्सियस से
हमको क्या करना है, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर यानी फेस चेंज करना है, तो इसमें लगने वाली हीट है Q2 प्लस, और फिर 0 डिग्री सेल्सियस से हमको 20 डिग्री सेल्सियस करना है, टोटल हीट है, यानी ये फेस के लिए Q3, यानी हमको एक्चुअल में ये कैलकुलेशन करना है, कौन सा, Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। सो फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। नो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो एक्चुअल में सॉल्यूशन स्टार्ट ही किया है, यहाँ से लिखता हूँ मैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहला देखिए, अब मैं यहाँ पे राइट अप करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट यू विल अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल क्लियरली। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज वेल। सो सबसे पहला जो हमारा फेज़ है वो है हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of ice from -5 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। और इसके लिए कितनी हीट लगी है, तो क्वेश्चन में यहाँ पे दिख ही रहा है कि इसको हमने बोला है Q1, तो ये Q1 मैं कैलकुलेट करता हूँ। सो कितना हो जाएगा Q1, सो Q1 इज इक्वल्स टू, ये Q1 क्या हीट है, लिखा है मैंने, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ आइस फ्रॉम -5 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो कितनी हीट लग रही है, ये मास ऑफ आइस इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इंटू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो अब चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, चलो लिख ही लेते हैं यहाँ पर। देयरफॉर Q1 व्हाट इज मास ऑफ आइस, मास ऑफ आइस है 10, ये गिवन है हमको 10 इंटू 10⁻³ kg इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, यहाँ पे दिया है, देखिए स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस यहाँ पे मेंशन किया है 2100। तो इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर 2100 इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना हुआ है यहाँ पे 0 डिग्री, अब चेंज हमेशा मैंने बोला है पॉजिटिव ही लेना है, 0 माइनस फाइनल कितना है, सॉरी फाइनल 0 डिग्री सेल्सियस हुआ, देखिए ये फाइनल है और ये इनिशियल है, ठीक है। तो फाइनल 0 है और माइनस साइन देकर इनिशियल टेम्परेचर कितना है -5 डिग्री सेल्सियस, ये ब्रैकेट क्लोज, या इसको मैं एक मिनट, सो ठीक है। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन, सो यू विल गेट Q1 इज इक्वल्स टू, नाउ ये 3 ज़ीरोज़ मैं कैंसिल कर रहा हूँ यहाँ से, ये 3 ज़ीरोज़ मैं कैंसिल करूँगा तो ये पावर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और बची हुई टर्म्स रहेगी यहाँ पर, लेट मी राइट, यहाँ पे जस्ट है 21 बचा है, मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस ऑफ माइनस प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा, यानी 0 + 5 मतलब कितना, जस्ट 5 बचेगा इस ब्रैकेट का। सो फाइनल आंसर Q1 का मेरे पास आ गया, ये कितना आ गया 105 जूल। ये हीट, इतनी हीट किस काम के लिए लगी है, आइस का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस करने के लिए इतनी लगी है। एक अभी जस्ट एक काम हुआ है, हमारा पहला फेज़ हुआ है, अब 0 डिग्री सेल्सियस से आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, तो अब ये वाला फेज़ है, ये वाला फेज़, अब 0 डिग्री सेल्सियस से आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है, तो लेटेंट हीट लगेगी Q2, तो इसको मैं यहाँ पे नीचे राइट अप करता हूँ, ठीक है। सो लेट मी यूज़ अनदर पेन। सो सेकंड पार्ट है मेरा, नाउ व्हाट आई विल राइट हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस इनटू वाटर, इसके लिए लगने वाली जो हीट है, लेट से इसको मैं Q2 मान लेता हूँ, और ये अब फेस चेंज वाली स्टेट है, तो Q2 कितना है, ये फेस चेंज होगा, यहाँ पे टेम्परेचर तो चेंज बिल्कुल है ही नहीं, मास ऑफ आइस इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। सो देयरफॉर व्हाट इज Q2 इज मास ऑफ आइस 10 इंटू 10⁻² और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डेटा में हमको दिया है 336 इंटू 10⁻³ जूल। सो दिस आंसर नाउ कम्स टू बी Q2 इज इक्वल्स टू, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक, देखिए ये आंसर हो जाएगा अराउंड
ये आई थिंक ये 10⁻³ है, तो ये -3 और +3 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, और 10 इंटू 336 मतलब ये हो जाएगा 3360 जूल। ये जो अमाउंट ऑफ हीट है ये किस लिए है? जस्ट वाटर को, सॉरी आइस को, यहाँ पे लिखा है देखिए, आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब फेज़ चेंज के लिए इतनी हीट लगी है। अब लास्ट वाला फेज़ में यहाँ पे, लेट मी राइट द लास्ट वाला फेज़। लास्ट वाला फेज़ क्या है? हमको क्या करना है? 0 डिग्री आइस को 20 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना है। तो इसके लिए मैं फिर से यहाँ पे राइट अप करता हूँ। देखिए मैं डायरेक्टली बताता तो शायद बहुत मुश्किल हो जाती है, इसलिए मैं थोड़ा शांति से बता रहा हूँ, आराम से बता रहा हूँ। सो heat required to raise the temperature of, अब देखिए किसका टेम्परेचर हमको राइज करना है। थोड़ा सा डायग्राम में ध्यान से देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर है, ठीक है। अब तो किसका टेम्परेचर हम रेज करेंगे? टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर, और कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ तक हमको टेम्परेचर चेंज करना है, 0 से 20। तो उसके लिए कितनी हीट लगेगी? तो उसको हमने बोला है कि लेट से ये Q3 लगेगी, और Q3 का फॉर्मूला हमने क्या बोला है? मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट। टेम्परेचर इंक्रीज करवाने के लिए यही फॉर्मूला है हमारे पास, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन एक बात मैंने बताई है कि अब मास ऑफ वाटर कितना होगा? जितना आइस होगा उतना ही तो पानी बनेगा ना, इसलिए मैं मास ऑफ वाटर को मास ऑफ आइस, यानी ये दोनों तो सेम ही रहने वाला है, इसलिए मैंने मास ऑफ आइस लिखा है इंटू डेल्टा टी। अब सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना है ये? 10 इंटू 10⁻³ मास ऑफ आइस था। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर डेटा में देखिए कितनी है यहाँ पर, 4200, ठीक है। तो 4200 मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। सो 4200 इतने जूल हीट है, और अब इसको हाँ मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना है? फाइनल है 20 डिग्री सेल्सियस मुझे करना है, यानी मैं जस्ट 20 लिखता हूँ, और माइनस इनिशियल कितना है? वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो अब फाइनली नौ फिर से सारे कैलकुलेशन, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो ज़ीरो, और ये 3 ज़ीरो से ये पावर कैंसिल होगा, जस्ट बचेगा यहाँ पर, यहाँ पे बचेगा आई थिंक 42 इंटू 20, ओके। और ये Q3 आ जाएगा, एक बार जस्ट कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, इतने जूल, ठीक है। तो ये आगे मेरे पास Q1 Q2 Q3 है, इन सब की वैल्यू उठा के मैं इक्वेशन 1 में रख देता हूँ। लुक एट इक्वेशन नंबर 1, ये लगेगी टोटल हीट, इतनी टोटल हीट हमको लगने वाली थी। तो जस्ट इक्वेशन 1 में सारी वैल्यूज सब्सटीट्यूट करते हैं, और फाइनली हमको जो मिलेगा इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में Q1 Q2 Q3 की वैल्यूज़ आप ले जाकर रख दो, टोटल हीट हमको कितनी लगेंगी, तो प्लीज़ इसको ऐड कर लेते हैं। तो क्या है हीट? Q1 कितना है? 105 जूल, ये है 105 जूल, प्लस व्हाट इज़ Q2? 3360 जूल, प्लस लास्ट वाली जो है वो है 840 जूल्स, और बस अब एडिशन करना है, और एडिशन करके आई थिंक प्लीज़ एक बार इसको वेरीफाई कर लेना आंसर को। आई थिंक ये आएगा 4305। दिस इज़ द total amount of heat that is required to convert the ice at -5 degrees Celsius to water at 20 degrees Celsius. This is your final answer. Please verify all the calculation one more.